हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो आज है 27 जनवरी। तो 27 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। आपको कन्फर्म कर दें, आपके प्राइमरी और जूनियर दोनों सुपर टेट के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस विदेशी नेता का स्वागत किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है डी, कोई भी विदेशी नेता इस बार नहीं आया था। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड-19 के कारण यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के आयोजन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में विदेशी राज्य प्रमुख या सरकार प्रमुख हिस्सा नहीं लेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस बार परेड की सलामी लेंगे। और आपको बता दें, ये 5 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत के गणतंत्र दिवस परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं थे, ठीक है। और आपको बता दें, इससे पहले यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की अपनी यात्रा रद्द की थी और 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। फिर उसके बाद संतोखी आने वाले थे और ये भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और आपको बता दें 2020 में, 2021 चल रहा है तो 2020 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसका स्वागत किया गया था? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे जिनका नाम है जेयर बोल्सोनारो। यानी कि 2020 में ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति अतिथि के रूप में आए थे। कहाँ पर? भारत में। कब? गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है। और आपको बता दें, पिछली बार ऐसी स्थिति आई थी 1966 में, 1966 में, जब ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के कुछ दिनों के बाद आयोजित कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि मौजूद नहीं था और एक विमान दुर्घटना में परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई थी। और आपको बता दें, विदेशी नेताओं में 1952, 53, 66 को छोड़कर प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की परेड की ये शोभा बढ़ाते हैं मुख्य अतिथि, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्डो। क्या नाम था इनका? सुकर्डो। 1950 में गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले ये पहले मुख्य अतिथि थे। तो मुख्य अतिथि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैंने यहाँ पर बताए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में TEPC ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, संदीप अग्रवाल। ऑप्शन सी सही हो जाता है संदीप अग्रवाल को। TEPC, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखिए, TEPC का फुल फॉर्म टेलीकॉम लिख देते हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, COUNCIL, TEPC, ठीक है। हिंदी में जानते हैं, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। इसने संदीप अग्रवाल को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। और आपको बता दें, दिल्ली स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशंस के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक ये जो संदीप अग्रवाल हैं, ये पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष से पदभार ग्रहण करेंगे। और आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर TEPC एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, यस बैंक। तो एस बैंक वेलनेस लिख देते हैं, एस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस, ठीक है।
क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एक साथ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और उपभोक्ताओं की वेलनेस है। वेलनेस मतलब अच्छा, और ये स्वसेवा मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बता देते हैं एस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में। और एस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ साझेदारी की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक एक प्रमुख भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, और नियो एक नए युग की फिनटेक कंपनी है। तो इन दोनों ने सूक्ष्म, लघु, मीडियम, स्मॉल जो इंटरप्राइजेज है, एमएसएमई, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम श्रमिकों को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, और एमएसएमई अब अपने श्रमिकों के लिए वीजा द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कौन सा कार्ड? आईसीआईसीआई बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड। ठीक है, और आपको यहां पर बताते चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहां पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। और आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। संदीप बख्शी हैं। और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2021 में किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, नजहत शमीम खान को। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मत निर्णय में फिजी के राजदूत को 2021 के अध्यक्ष के रूप में चुना। ठीक है, तो जिनेवा में फिजी के राजदूत नजहत शमीम खान है, जिन्होंने 2020 में परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उन्हें अधिकार चैंपियन माना जाता है। ठीक है, इन्होंने 47 में से 29 वोटों के साथ जीत हासिल की। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 15 मार्च 2006 को। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कहाँ पर है? जिनेवा में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किस अभियान का शुभारंभ किया गया? हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किस अभियान का शुभारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आप सभी के लिए। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है सक्षम, ऑप्शन बी सही हो जाता है सक्षम। ठीक है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये मेनली उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन की तरफ प्रेरित करने के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए सक्षम का मतलब होता है संरक्षण क्षमता महोत्सव। देखिए आपको यहां पर बता देते हैं, सक्षम का मतलब है स से संरक्षण, इससे क्षमता, म से महोत्सव। ठीक है, ये इसका मतलब है। सक्षम का अर्थ है संरक्षण क्षमता महोत्सव। पूरे देश में चलाए जाने वाले अभियान में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के फायदे के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके लिए बहुत सारी गतिविधियां की जा रही हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन और किसान धर्म जो कार्यशालाएं होती वो सेमिनार होंगे, पेंटिंग प्रतियोगिता होगी, सीएनजी वाहन ड्राइविंग प्रतियोगिता होगी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। ठीक है,
तो इसमें गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ उपयोग, जैव स्रोतों को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता और इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता हुआ उपयोग शामिल होगा। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए जिससे कि स्वच्छता मतलब वातावरण में फैल सके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में यहाँ पर ये जानेंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान है, आप सभी जानते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में USIBC की वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, किरण मजूमदार शॉ को। आपको बता दें USIBC इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, चलिए हम आपको आगे डिटेल में बताते हैं। USIBC का फुल फॉर्म है US IC इंडिया, B से बिजनेस, C से काउंसिल। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 3 टॉप कारपोरेट लीडर्स को USIBC के 2021 ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया है। एक का नाम आपको मैंने बता दिया, किरण मजूमदार शॉ, और दूसरे हैं एडवर्ड नाइट, तीसरे मिलिंद पंत। तो इन तीनों ने ये अपना पद ग्रहण किया और यहाँ पर उपाध्यक्ष तो हो गए। उपाध्यक्ष कहने का मतलब ये कौन कौन, किरण मजूमदार शॉ, एडवर्ड नाइट और मिलिंद पंत। लेकिन यहाँ पर आपको हम जो बताना चाह रहे हैं इसमें अध्यक्ष कौन है, निशा बिस्वाल है। USIBC के जो अध्यक्ष हैं निशा बिस्वाल हैं और 3 उपाध्यक्ष हैं। तीनों उपाध्यक्ष के बारे में आपको बताते हैं। किरण मजूमदार शॉ ये है बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, और एडवर्ड नाइट ये है नैस्डैक के उपाध्यक्ष, और मिलिंद पंत ये एम्बे के CEO हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं US इंडिया बिजनेस काउंसिल के बारे में। तो US इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना कब हुई, 1975 में। US इंडिया बिजनेस काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स के वाशिंगटन DC में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी 8, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। PM मोदी ने बताया कि इतिहास में पहली बार था जब विभिन्न स्थानों से कई ट्रेनों को एक ही गंतव्य के लिए रवाना किया गया, यानी कि 8 ट्रेनों को, ठीक है। जिन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई वे केवड़िया को किन किन शहरों से जोड़ती हैं आपको बताते हैं। केवड़िया को जोड़ेंगी, पहला तो वाराणसी, दूसरा दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर। फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। करेंगे एक बार सभी जितने भी प्रश्न हम लोगों ने देखे उसका सुपरफास्ट रिवीजन। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस विदेशी नेता का स्वागत किया गया। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, इस बार कोई नहीं आया था। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में TEPC ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, संदीप अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाता है, यस बैंक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने MSME को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ साझेदारी की। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, ICICI बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2021 में किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ऑप्शन सी सही हो जाता है, नजहत शमीम खान। अगला, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किस अभियान का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाता है, सक्षम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में USIBC की वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन यहाँ पर वाइस चेयरमैन ऑप्शन किरण मजूमदार शॉ, एडवर्ड नाइट, मिलिंद पंत, तीनों सही हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई। ऑप्शन डी सही हो जाता है, 8। तो इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। कल के क्वेश्चन का करेंगे हम सुपरफास्ट रिवीजन। हाल ही में केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला कौन सा राज्य बना। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 8वां। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कितनी बार अभियोग लगाया गया। ऑप्शन बी सही हो जाता है, 2 बार।
नेक्स्ट है, हाल ही में इंटेल ने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शन सी, पैट गेल्सिंजर को। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में एफएसएस ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन ए, आईपीपीबी के साथ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली 9 mm मशीन पिस्टल किसके द्वारा तैयार की गई? ऑप्शन सी सही हो ऑप्शन सी सही हो जाता है, डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित की गई। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना का कौन सा चरण शुरू किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, तीसरा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, पीयूष गोयल। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवर लेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आईसीटी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? ऑप्शन डी से हो जाता है, जापान। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के और कल के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किस अभियान का शुभारंभ किया गया? सामर्थ्य, सक्षम, सहज या सबल? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और आपका न्यूज चैनल है वन डे एग्जाम्स 2.0, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी, उससे रिलेटेड टॉपिक कवर किया जाएगा। तो इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और सुपर टेट चाहे प्राइमरी हो जूनियर हो, इसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। कुछ भी नहीं लगने वाला, एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाला वन डे एग्जाम टारगेट पर, और आपके एक सीट पक्की होने की पूरी गारंटी है। तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी, एक नया जोश और जुनून के साथ। और सर की क्लास की आप लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। ऐसे ही उनका सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार उन्हें देते रहिए। मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।